इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है 2/1 - x इंटू 1+x² का। यह भी एक प्रॉपर रैशनल पोलिनोमियल है, तो इसे भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लेट I इक्वल्स इंटीग्रल 2/1 - x इंटू 1+x² इंटू dx यहाँ है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में के मेथड से ये जो इंटीग्रैंड है इसको सुटेबल फॉर्म में तोड़ देना है, यानी कि छोटे फॉर्म में डिकम्पोज कर देना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, नाउ सपोज दैट टू अपॉन 1 - x इंटू 1+x² इक्वल्स a/1 - x प्लस bx प्लस c अपॉन 1+x²। जब ये नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर अगर क्वाड्रेटिक में हो तो उसके ऊपर न्यूमरेटर में पार्शियल फ्रैक्शन करते समय ये वाला फॉर्म हम लोग लेते हैं। इसको हम लोग जिस तरह से फ्रैक्शन में एडिशन करते हैं सेम उसी मेथड से यहाँ एलसीएम ले लेंगे और फिर सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जैसा कि हम पार्शियल फ्रैक्शन के एडिशन में करते हैं। ये हो जाएगा 1+x² प्लस bx प्लस c इंटू 1 - x। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस ax² प्लस bx माइनस bx², यहाँ पैरेंथेसिस छूटा था, प्लस c माइनस cx अपॉन 1 - x इंटू 1+x²। ठीक है, इसको वापस हम लोग सॉल्व करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x² वाले टर्म्स को। ठीक है, यहाँ पर दो जगह x² आ रहा है तो यहाँ लिखे हो जाएगा x², और इसको कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, उसके बाद फिर x वाले टर्म्स को हम लोग लिखेंगे, x हमारा यहाँ है और यहाँ है, तो इसके लिए हो जाएगा x इंटू बी माइनस सी। उसके बाद फिर कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक साथ यहाँ पर लिखेंगे, ये यहाँ पर है, ये a है और ये c है, तो हो जाएगा a प्लस सी अपॉन 1 - x इंटू 1+x²। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि LHS में जो आपका डिनोमिनेटर है और RHS में जो डिनोमिनेटर है वो दोनों बराबर है, यानी कि न्यूमरेटर भी बराबर होगा। या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इस इक्वेशन में 1 - x इंटू 1+x² से दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग 1 - x इंटू 1+x² टू दी बोथ साइड ऑफ एबव इक्वेशन, ऐसा लिख सकते हैं। इक्वेशन वी गेट, ठीक है, इक्वेशन वी गेट यहाँ, हाँ, इक्वेशन वी गेट क्या हमें मिलेगा, 2 = x² इंटू a माइनस बी
प्लस एक्स इंटू बी माइनस सी प्लस ए प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ना ठीक है, हम लोग सीधे अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ए बी और सी के लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो x के पावर्स हैं उसके कोफिशिएंट को दोनों साइड हम लोग कंपेयर करेंगे। राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पावर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, a माइनस बी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको जीरो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग दी coefficients of या फिर कंपेयरिंग द रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स of powers of x on the both sides we get। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स 0, क्योंकि and from here we will get a equals to b। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। उसके बाद फिर x वाला टर्म भी नहीं है, यानी कि b माइनस सी इक्वल्स टू 0 implies b also equals to c and a plus c is your constant term। So to the left hand side we have a constant term which is 2, sorry, a plus c, it is a plus c equals 2। this implies now इसको हम लोग कर लेते हैं 3। ठीक है, from 1 and 2 from equation 1 and equation 2 we get, इसमें देखिए a बराबर b है, b बराबर c है, यानी कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। and putting using equation 3 in किसी एक में यूज कर लेंगे, इन इक्वेशन 1 या फिर इन इसको 4 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। इन इक्वेशन 4 वी गेट, इसमें क्या है, a इक्वल्स टू c, यानी कि कहाँ गया भाई, हाँ, a माइनस सी इक्वल्स टू 0, या फिर रादर हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे a इक्वल्स टू सी है ना, तो a इक्वल्स टू सी इम्प्लाइज a इक्वल्स टू सी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस a। ठीक है, ये इक्वेशन 3 से आया है।
एंड देयरफॉर ए को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 2a इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, या फिर a इक्वल्स टू 1 आएगा। देयरफॉर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा ABC निकल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि ABC का वैल्यू पता चल गया है। देयरफॉर यूजिंग द अबव रिजल्ट्स we can write 2 upon 1 minus x था into 1 plus x square equals a is 1 minus x plus bx plus c, b is 1 तो हो जाएगा x plus c is also 1 upon 1 plus x square। ठीक है, या फिर इसको एक और पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं, इसको फिर आगे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस, या फिर इसको एक स्टेप और नीचे ले आ सकते हैं एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको तोड़ देंगे इस प्लस साइन के अराउंड। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 2 into dx अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस, या फिर सीधे लिखेंगे ना i इक्वल्स टू, ऊपर में तो हमने किया ही है। देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू, इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रल साइन है इसको तीनों टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम लोग इसको लिखेंगे इंटीग्रल dx अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल यहाँ इंटू dx है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज किया है, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज किया उसको लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u प्लस सो ऑन अप टू fn of u is equals to integral of f1u plus integral of f2u and so on up to integral of fnu. We have used this property here. ठीक है, तो हम लोग अब फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल, एक स्टेप यहाँ और बढ़ा देते हैं प्लस, अब यहाँ देखिए इस वाले टर्म को देखिए, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 2x आता है, तो अगर यहाँ 2x रहता तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन 2x नहीं है, तो 2x बनाने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ ऊपर 2x करेंगे, यहाँ 1/2 करेंगे। ठीक है,
इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इंटीग्रल 2x किए तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यहाँ था ही, प्लस इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम लोग पता है लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन -1 आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जितना बार इंटीग्रल का साइन आएगा उतना एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, इंटू हो जाएगा 1/2 अपॉन लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल क्यों, इसका होता है 1/a, तो जगह 1/1 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/1, प्लस यहाँ एक चीज़ छूट रहा था, इस वाले इंटीग्रल के लिए भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, इसको C2 कह देते हैं, और यहाँ एक और इस वाले इंटीग्रल के लिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा जिसे हम लोग C3 यहाँ पर नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर C1, C2 एंड C3 are constants of integration and since हम लोग जो भी रिजल्ट यहाँ यूज, ये रिजल्ट या कह लीजिए फॉर्मूला कह लीजिए यहाँ पर यूज हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली एक सिंगल फॉर्मूला यूज हुआ है जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स, या फिर एक्स, चूँकि यहाँ ऊपर में है ही हमारा क्वेश्चन में यूज हो रहा था, हम लोग एक्स वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला में हम लोग दूसरे वेरिएबल का, जैसे हम यहाँ पर यू यूज करते हैं, एफ डैश यू इंटू डी यू अपॉन एफ ऑफ यू। ठीक है, इसका इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ यू प्लस एक कांस्टेंट यहाँ हम के मान लेते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ, और एक tan वाला फॉर्मूला भी यहाँ यूज हुआ है, उसको भी लिखेंगे, एंड इंटीग्रल ऑफ डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ u बाय a प्लस ए कांस्टेंट। ठीक है, इन दो फॉर्मूला का यहाँ पर यूज हुआ है जिससे ये ऊपर वाला रिजल्ट आया है। अब हम लोगों को बस सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 लॉग, इसको मॉड अभी यही मॉड ही रखते हैं, मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ए सिंगल कांस्टेंट यहाँ c लेंगे, जहाँ c इक्वल्स टू यहाँ क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। इस वाले टर्म में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये जो है मॉड ऑपरेशन हेयर इज इनसिग्निफिकेंट और इज नॉट रिक्वायर्ड इन फैक्ट, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे। और यहाँ देखिए नेगेटिव वाला टर्म चूँकि पहले आ रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नेगेटिव वाला टर्म को आगे नहीं लिखें। ठीक है, तो हम लोग इसको सीधे लिखेंगे, पहले tan इनवर्स वाला लिख लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू
लॉग ऑफ, यहाँ मॉड हटा देंगे क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये था माइनस लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स प्लस सी। और इसके आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन शायद रिक्वायर्ड नहीं है, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा।